अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो हमें पता है कि मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। लोकोमोशन होती है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ अपनी ग्रोथ मूवमेंट्स या और तरह की मूवमेंट्स करते हैं। तो हम प्लांट्स की मूवमेंट्स को देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं। फर्स्ट वन ऑटोनोमिक मूवमेंट है एंड सेकंड वन पैराटोनिक मूवमेंट है। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स एक तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती हैं और दूसरा इंटरनल काज की वजह से होती हैं। पैराटोनिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो एक्सटर्नल काज की वजह से होती हैं। अब हम फर्स्ट टाइप ऑटोनोमिक मूवमेंट्स को देखते हैं। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आगे थ्री टाइप्स की हैं: टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। तो सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट्स। तो इस टैक्टिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो कि एक सेल की या पूरे एक ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट्स होती हैं और इंटरनल स्टिमुलस की वजह से। तो ये पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट्स भी हो सकती हैं टुवर्ड द स्टिमुलाई, या नेगेटिव मूवमेंट्स भी हो सकती हैं अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। और इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टैक्टिक मूवमेंट्स को फोटो टैक्टिक मूवमेंट्स और कीमोटैक्टिक मूवमेंट। जैसा कि हमें पता है फोटो का मतलब होता है लाइट, तो इट इज़ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। और ये भी पॉजिटिव हो सकती है। टुवर्ड द सोर्स अगर होगी तो पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट्स होगी, और अगर अवे फ्रॉम द सोर्स होगी तो दैट इज़ नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट्स होगी। और इनकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट है ड्यू टू साइकोलिसिस, यानी कि पत्ते पे जिस जगह पे लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है तो क्लोरोप्लास्ट उस जगह पे मूव कर जाता है। दैट मूवमेंट इज़ फोटोटैक्टिक मूवमेंट। और इसकी वजह से वो मतलब CO2 अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सके ताकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो सके उसमें प्लांट में, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। और दूसरा है और ये जो लाइट इंटेंसिटी होती है ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है क्लोरोप्लास्ट को। कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल मूवमेंट्स, मतलब केमिकल सिग्नल्स। और ये स्पर्म्स इस तरह की मूवमेंट जो है वो स्पर्म करते हैं, शो करते हैं मोसिस और फर्न्स के टुवर्ड्स आर्चिगोनिया इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिलीज बाय द ओवम। तो ओवम से जो न्यूक्लिक एसिड रिलीज होता है तो उसके रिस्पॉन्स मेनिकल केमिकल सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट हमारे पास है टर्गर मूवमेंट्स। तो टर्गर मूवमेंट्स हमें पता है कि जो वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। और टर्गर मूवमेंट इज़ ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज इन टर्गर एंड साइज ऑफ द सेल, यानी कि टर्गर प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रही होती हैं उस मूवमेंट को हम कहते हैं कि। और इसमें मेन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है दैट इज़ वाटर। तो सबसे पहले टच मी नॉट एक प्लांट है, इसकी मूवमेंट इसमें टर्गर मूवमेंट में आ जाती है। और आगे टर्गर मूवमेंट हमारे पास इसकी एक और टाइप है स्लीप मूवमेंट्स। स्लीप मूवमेंट्स होती है कि पहली स्लीप मूवमेंट्स है और दूसरा है लीफलेट्स की जो मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स, यानी कि रैपिड मूवमेंट्स, जिसके आगे दो टाइप्स हैं। तो जो स्लीप मूवमेंट्स है बीन शेप या लिग्यूम फैमिली जो हमारे पास होती है, यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने रात के वक्त अपने लीफ नीचे की तरफ गिरा लेते हैं और सुबह को फिर दोबारा अपवर्ड रेज कर लेते हैं, और इस मूवमेंट को हम स्लीप मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें ये क्या होता है, डेली चेंज अंडर प्रेशर इन द पल्विनस। पल्विनस वो जगह होती है जहाँ से मतलब एक पत्ता एक स्टेम के साथ अटैच होता है, उस पॉइंट को हम पल्विनस कहते हैं। तो अटैचमेंट ऑफ लीफ विद शूट, और मतलब इस शूट की पल्विनस इज ए स्वलन पोर्शन ऑफ पेप्ट्यूल। तो ये पेप्ट्यूल का एक स्वलन मतलब फुला हुआ पोर्शन होता है जिसमें कौन से सेल होते हैं, पैरेन्काइमा सेल इसमें प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो कि मतलब वेस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह मिलकर इनसे बन रहे होते हैं। तो जब ट्रिगर प्रेशर लोअर साइड पल्विनस पे इंक्रीज़ होता है तो ये बिकम हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और जब ट्रिगर प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो पल्विनस हमारे पास स्लीप मूवमेंट्स में आ जाता है, मतलब हमारा पल्विनस या प्लांट्स का जो लीफ है वो डाउन हो जाता है। आगे है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। तो व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जब किसी भी सेंसिटिव प्लांट लाइक टच मी नॉट एक प्लांट होता है या माइमोसा होता है, इनके प्लांट के जब लीफ को टच किया जाता है
तो ये क्या करते हैं कि इनका सारा जो वाटर जो टर्गर प्रेशर होता है वो सारा वाटर स्टेम में आ जाता है, और जिसकी वजह से इनके लीफ नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाते हैं। और ये सब कुछ रेगुलेट कौन कर रहा होता है? पोटाशियम आयन। ये एमसीक्यूज के इम्पोर्टेंट बहुत रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हो रही होती है? एक्सोस्मोसिस होती है। एक्सोस्मोसिस यानी कि वाटर का सेल से बाहर की तरफ जाना, यानी कि प्लांट्स लीफ से टुवर्ड द स्टेम चले जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ मूवमेंट्स। तो ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ प्लांट। तो ग्रोथ मूवमेंट मतलब अनइक्वल ग्रोथ साइड्स पे जो उसकी वजह से होती है, लाइक स्टेम और रूट्स। तो इसकी तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिनास्टी। एपिनास्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास लीव्स हैं या पेटल्स हैं, उनका अपर पोर्शन जो है इन द बड कंडीशन, वो क्या करता है कि वो मोर ग्रोथ कर जाता है, यानी कि ज़्यादा ग्रो कर जाता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर सरफेस। तो इसकी वजह से एक बड बन जाती है, और इसको हम कहते हैं कि एपिनास्टी। और इसी का उल्टा है हाइपोनास्टी। तो हाइपोनास्टी क्या है कि इफ़ द ग्रोथ इन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ इन द बड कंडीशन इज़ मोर, यानी कि अगर ग्रोथ जो है वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा हो, अगर अपर सरफेस पे ज़्यादा हो तो एपिनास्टी होती है, और अगर लोअर सरफेस पे ज़्यादा हो इन द बड कंडीशन में तो क्या होता है कि अपर सरफेस देन, इसकी वजह से हमारी जो बड होती है वो क्लोज ही रहती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज़ हाइपोनास्टी। देन है न्यूटेशन। तो द ग्रोइंग टिप ऑफ अ यंग स्टेम मूव इन अ zigzag फैशन ड्यू टू अल्टरनेट चेंज इन द ग्रोथ ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ एपिक्स। तो जब एक ग्रोइंग स्टेम होती है वो zigzag फैशन में मूव करती है, एक यंग प्लांट की ग्रोइंग स्टेम, तो इसकी जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं न्यूटेशन। और ये क्या होता है? एपिक्स। एपिक्स प्लांट मतलब जो प्लांट में ग्रोथ हो रही होती है, वो जो टिश्यू करवा रहा होता है उसे हम एपिकल मेरिस्टेम्स या एपिक्स कहते हैं। इसके आगे थ्री टाइप्स होती हैं, तो ये हम नेक्स्ट अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे यही होता है कि मतलब इसके ऑपोजिट साइड पे जब ग्रोथ हो रही होती है तो वो जो ग्रोइंग टिप होती है वो एक जिगजैग फैशन में मूव कर रही होती है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं न्यूटेशन। और ये वाली जो मूवमेंट है न्यूटेशन मूवमेंट कहलाती है। जहाँ तक हमारा ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कवर हो गया, नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने लेक्चर में हम पेरिटोनिक मूवमेंट्स देखेंगे, और जिसमें ये ट्रॉपिकल या नास्टिक मूवमेंट्स आ जाती हैं। तो यहाँ तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।